हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एमए फाइनल का 7th पेपर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम समाजशास्त्र का उद्भव और विकास पढ़ चुके हैं। समाजशास्त्र के उद्भव को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला था पाश्चात्य देशों में और विकास और दूसरा था भारत में विकास। पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र का विकास था, उसकी 4 अवस्थाएं बताई थी, और जो भारत में समाजशास्त्र के विकास की अवस्थाएं थीं उनको 3 भागों में विभाजित किया था। प्राचीन भारत में विकास, स्वतंत्रता पूर्व विकास, स्वतंत्र भारत में विकास। इसके बाद हमने अध्ययन किया था कि सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की दिशा में संक्रमण या प्रबोधन, कि सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र में किस तरह से संबंध है और ये प्रबोधन युग किस प्रकार आया। और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि समाजशास्त्र के अग्रणी या पायोनियर्स कौन कौन रहे हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र के उत्पत्ति और विकास में योगदान दिया है, जिनमें 5 नाम प्रमुख हैं। प्रथम है ऑगस्ट कॉम्ट, दूसरे हैं हर्बर्ट स्पेंसर, तीसरे हैं कार्ल मार्क्स, चौथे इमानुएल दुर्खीम और इसके बाद लास्ट है मैक्स वेबर। सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्ट ने जो है अपना योगदान दिया था, वो 1798 से लेकर 1857 तक का इनका समय रहा है। उसके अंतर्गत इन्होंने जो है 4 बिंदुओं के अंतर्गत इनके योगदान को देखा जा सकता है, जिनमें प्रथम है समाजशास्त्र के जनक के रूप में योगदान। दूसरा बिंदु है विज्ञानों के विकास का श्रेणी क्रम के निर्धारण के रूप में योगदान। तीसरा है समाजशास्त्र की विषय सामग्री के निर्धारण के रूप में योगदान। और चौथा है समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति से संबंधित नियमों और अवधारणाओं के निर्माता के रूप में योगदान। इस प्रकार हम इन सबको थोड़ा संक्षिप्त में विवरण करते हैं। प्रथम है जिसमें ऑगस्ट कॉम्ट ने अपना योगदान दिया था, वो है समाजशास्त्र के जनक के रूप में योगदान। फ्रांस में जन्मे ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र की विषय स्थापना 1838 में की थी। इनको समाजशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है। इनका उद्देश्य ऐसे सामाजिक विज्ञान के रूप में उद्भव और विकास करना था जो मानव समाज का अध्ययन उसी प्रकार से करे जिस प्रकार से कि प्राकृतिक विज्ञान भौतिक जगत का करते हैं। दूसरा बिंदु था विज्ञानों के विकास का श्रेणी क्रम के निर्धारण में योगदान। ऑगस्ट कॉम्ट ने विभिन्न विज्ञानों की उत्पत्ति और विकास का क्रम, उनकी जटिलता, घटनाओं के प्रकारों और मानवता में निकटता के आधार पर निम्न बताया है। सबसे पहले गणित शास्त्र का विकास हुआ। गणित शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का आधार शास्त्र है। गणित शास्त्र के बाद इस पर आधारित नक्षत्र विज्ञान का विकास हुआ। इसी प्रकार से नक्षत्र विज्ञान पर आधारित भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र का विकास हुआ। इनके बाद जो है तीसरा बिंदु आता है समाजशास्त्र की विषय सामग्री के निर्धारण के रूप में योगदान। इसके अंतर्गत ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को 2 प्रमुख प्रकारों में बांटा है। पहला है सामाजिक भौतिकी और दूसरा है सामाजिक गतिकी। इनके अनुसार समाजशास्त्र प्रथम सामाजिक स्थितिकी या स्थिरता के अंतर्गत समाज की संरचना का अध्ययन करता है। समाज की वृद्धि इकाइयों की जटिलताओं का क्रमबद्ध अध्ययन और विश्लेषण करता है, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन। इसमें समाज की विभिन्न इकाइयों की पारस्परिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं की खोज का अध्ययन किया जाता है तथा सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की खोज भी की जाती है। अब चौथा बिंदु है समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति से संबंधित नियमों और अवधारणाओं के निर्माता के रूप में योगदान। तो इसके अंतर्गत उन्होंने ज्ञान के विकास का नियम बताया है, जो निम्न है। ज्ञान के विकास के अंतर्गत कॉम्ट ने मानव प्रगति का एक नियम निर्मित किया है, जिसे ज्ञान का विकास का नियम भी कहते हैं। हमारे प्रत्येक विचार और संपूर्ण मानवीय बौद्धिक विकास के 3 स्तर होते हैं, जो निम्न हैं। पहला है धार्मिक, दूसरा तत्वमीमांसीय और तीसरा है प्रत्यक्षवादी। तो कॉम्ट ने ज्ञान के विकास के आधार पर स्पष्ट किया है कि ज्ञान की प्रथम अवस्था धार्मिक थी। प्रारंभ में प्रत्येक घटना की व्याख्या अलौकिक या धार्मिक आधार पर की जाती थी। कभी यह माना जाता था कि वर्षा का होना इंद्र की इच्छा पर निर्भर था। इस धार्मिक स्तर पर राजनीतिक सत्ता होती थी।
ज्ञान के विकास की द्वितीय अवस्था तत्वमीमांसा थी। इस स्तर पर घटना की व्याख्या और बोध के स्रोत अमूर्त शक्तियों को माना जाता था। मध्ययुग में पुनर्जागरण काल ज्ञान का तत्वमीमांसा काल था। इस काल में राजनीतिक प्रभुत्व चर्चा के अधिकारियों और विधि विशेषज्ञों के पास था। अब कॉम्ट कहते हैं कि समाजशास्त्र भी प्राकृतिक विज्ञान की तरह से समाज का वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान की विधियों के अंतर्गत करता है, जैसे अवलोकन विधि, परीक्षण विधि, तुलनात्मक विधि, इन सब के अंतर्गत जो है ये सब सार्वभौमिक नियम हैं, इनका निर्माण उन्होंने किया। समाज सावयव का एक रूप है। ऑगस्ट कॉम्ट बताते हैं कि समाज और जीव दोनों में संरचना और प्रकार की समानता होती है। समाज सावयव का एक रूप है। ये मानते हैं कि जीव और पेड़ पौधों की तरह से समाज की भी एक संरचना होती है। इस संरचना का निर्माण अनेक अंतर संबंधित अंगों से मिलकर होता है। समाज की संरचना का उद्भव और विकास धीरे धीरे सरल से जटिल रूप में होता है। इन्होंने बताया कि श्रम विभाजन के द्वारा समाज सरल से अधिक जटिल, विभेदीकृत और विशेषीकृत होता जाता है और सामाजिक एकता का निर्माण होता है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि ऑगस्ट कॉम्ट का समाजशास्त्र का जो प्रतिपादन और विकास में काफ़ी योगदान रहा है।